आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिली ऑफिशियल में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं अभी फ़िलहाल बैठी थी वीडियोस एडिट करने के लिए आज शाम के लिए। और वो एक स्पेशल वीडियो आने वाला था मेरे आज के ब्लॉग पर। वो था मेरा इंटरनेशनल ट्रिप। जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी तो मैं काफ़ी टूर इधर उधर जाती थी, इंडिया में भी इधर उधर गई और फॉरेन ट्रिप भी मैं 2 बार गई थी। तो मुझे लगा था कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं, क्योंकि मैं उन दिनों नहीं कर पाई, मैं नहीं थी तो यूट्यूब जर्नी मेरी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो मुझे लगा था कि क्यों ना मैं आज वो वहाँ का सारा क्लिप डालूं और आप लोगों को भी मेरे वीडियोस के थ्रू वहाँ की सैर कराऊं। पर ऐसा संभव नहीं हो पाया, और ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं अभी शॉर्ट्स जस्ट डाली ही थी और ये एडिट कंप्लीट होने वाला था। कंप्लीट नहीं भी कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी काम करना था। मुझे लगा था कि इसे मैं अच्छे से एडिट करूँगी और डालूँगी, क्योंकि ये रिसेंटली तो मैं गई नहीं हूँ आज या कल का, तो कुछ दिन पहले का है, कुछ महीनों कुछ साल पहले का है। तो मुझे अच्छे से उसे सजा कर और अच्छे से उसके बारे में बताकर वो वीडियोस डालना था। तो वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जैसे कि आप सब भी जो झारखंड से होंगे आप लोगों को पता है, जेएसएससी सीजीएल जो बिल्कुल ही अवेटेड एग्ज़ाम है वो कब से हो ही रहा है। खैर उस बारे में कोई कमेंट करना भी सही नहीं है, पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि उसने एडमिट कार्ड रिलीज करने के संदर्भ में एक टेस्ट विज्ञप्ति जारी कर दिया। तो मैं उसे चेक की और देखी, क्योंकि अपनी आंखों से देखे बिना भरोसा भी नहीं होता है ये जेएसएससी सीजीएल पर, क्योंकि ये हर समय अफवाहों के बीच घिरा रहता है ये एग्ज़ाम। तो मैं चेक की तो मैंने भी देखा कि वो सच में प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कर दिया गया है कि 17 सितंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैंने फिर सारा एडिटिंग छोड़ छाड़ के ये डिसीजन लिया कि अभी फ़िलहाल मुझे उस एग्ज़ाम पर लगना चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं 11 to 13 जेपीएससी मेंस में बैठी थी। मैं मेंस लिख चुकी हूँ और रिज़ल्ट के इंतज़ार में थी। पर जैसा कि उसमें भी हुआ कि नीलिमा मैम रिटायर कर गई और वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी पेंडिंग रह गया है, अभी तक वो निकला नहीं। और मैं उस दौरान इंटरव्यू के लिए भी तैयारी में लगी हुई थी, पर होता है ना एक मन टूट सा जाता है, वो उसका कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा था बीच में। फिर भी मैं इंटरव्यू के लिए लगी हुई हूँ और क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मेंस में रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर इंटरव्यू के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं उसकी तैयारी भी लगातार कर ही रही हूँ। फिर बीच में मैं यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर ली थी क्योंकि कोई एग्ज़ाम का कुछ आसरा नहीं लग रहा था। और अभी फ़िलहाल जेएसएससी सीजीएल का जो अपडेट है उस हिसाब से हमारे पास मात्र कितने दिन होंगे, तो आज हो गया है 4 सितंबर और जिस तरीके से बात थी 21-22 को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो उस हिसाब से हमारे पास मात्र 15 से 16 दिन ही होंगे। इसमें भी आप 1-2 दिन माइनस ही कर लीजिए, हो सके आपकी तबीयत कुछ ना कुछ ख़राब हो जाए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कोई मशीन तो है नहीं। तो मान के चलिए 10-12 दिन ही समय है अब हमारे पास। और मुझे ये लगता है कि आप सब भी इसमें ज़रूर इस एग्ज़ाम को देने वाले होंगे और आप सब भी अब तैयारी में लग जा रहे होंगे, और हो सके बहुत लोग लगे हुए थे ही होंगे। और मैं एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ कि मैं जनवरी में जब सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी को था एक, और एक शायद 4 फरवरी को, तो मेरा जो डेट पड़ा था वो था 28 जनवरी का। और उस समय मैं हिंदी लैंग्वेज मेरा हिंदी लिया हुआ था, क्योंकि मैंने हिंदी लिटरेचर ऑनर्स किया हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी एग्ज़ाम देने में, और मैंने हिंदी चूज़ किया था। तो मेरा सेंटर उस समय दे दिया गया था देवघर, और देवघर यहाँ मेरे घर से काफ़ी दूर है रांची से, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था। मैं एग्ज़ाम दी थी और रास्ते में थी उस समय, तो उस समय की घटना जो हुई थी उससे हर कोई रूबरू ही होंगे, क्योंकि वो जो पेपर लीक का मामला सामने आया था। तो मैं वापस लौट रही थी, रास्ते में थी, आधी रास्ते में थी, और वो उस समय एक पेपर को रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद 1-2 दिन बाद पूरे एग्ज़ाम को ही जो कंडक्ट
किया गया था उसे रद्द किया गया। खैर वो जो रद्द किया गया वो तो सही ही था, लेकिन जो पेपर लीक हुआ वो बिल्कुल मतलब हम स्टूडेंट्स के साथ ही खिलवाड़ हो जाता है, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं इस उम्मीद में कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, परिवार वालों को भी उम्मीद जुड़ी रहती है, और हम काफ़ी दूर ट्रैवल करके एग्ज़ाम लिखने जाते हैं। उसके बाद अगर ऐसी घटना सामने आती है तो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे याद है कि वो 28 जनवरी था जब मैं एग्ज़ाम दी थी, और शायद एक दिन पहले या एक दिन बाद या उसी दिन 11th to 13th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, और 17 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उस वक्त मुझे सीजीएल पर काफ़ी भरोसा था, मुझे लग रहा था कि मैं निकल जाऊंगी, तो मैंने दूसरे किसी एग्ज़ाम पर फोकस नहीं किया था। फिर जैसे ही झटका लगा कि सीजीएल तो रद्द हो गया, अब क्या करें, तो उस समय मेरे सामने था वो जेपीएससी। तो फिर मैं उसके बाद वहाँ से लौट के, शुरू में तो मेरी तबीयत ख़राब हो गया, काफ़ी 10-15 दिन तक तबीयत ख़राब रहा, लेकिन उसके बाद मैं फिर से जुट गई और जेपीएससी पीटी के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया और मैं वो पास हुई। उसके बाद मेंस के लिए भी काफ़ी मेहनत की हूँ। खैर उसका रिज़ल्ट तो अभी तक नहीं आया है, पर उम्मीद करती हूँ कि उसमें भी आ ही जाएगा, जिस तरीके से मैंने लिखा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें हो जाना चाहिए। तो ऐसे जो भी एग्ज़ाम लगता है सबको लगता है हो ही जाना चाहिए, पर देखते हैं आगे जो ऊपर वाले को मंजूर है और जो मेरी मेहनत रंग लाए। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं सीजीएल में हिंदी ली थी, क्योंकि मैं अपने ऑनर्स के हिसाब से ये महसूस कर पा रही थी कि मैं हिंदी में अच्छा लिख पाऊँगी। उसके बाद जब जेपीएससी का मेंस लिखी तो मैं नागपुरी ली थी, मेरा लैंग्वेज पेपर जो था वो नागपुरी था मेंस में। तो जब मेंस की तैयारी कर रही थी तो काफ़ी अच्छे से वो बिल्कुल तैयार हो गया था नागपुरी मेरा। और अब फ़िलहाल फिर सीजीएल आ गया और इस पर कोई लैंग्वेज पेपर फिर से एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे फिर से हिंदी लेकर अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मुझे फिर से तैयारी करनी पड़ेगी शुरू से, क्योंकि बीच में गैप, खैर वैसे झारखंड का ही था अभी जेपीएससी, इसीलिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो फोकस करना ही पड़ेगा अलग से इसी को लेकर, इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीजीएल के। तो अब इस एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं। शायद मेरे शॉर्ट्स और वीडियोस थोड़े कम आएँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि जो डेली ब्लॉग्स है वो मैं डालूँ, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड ही क्यों ना हो, मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं वो बता सकती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत। लेकिन शॉर्ट्स तो अभी बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि उस पर मुझे काफ़ी समय लग जाता है, जैसे मैंने बताया है। तो अभी फ़िलहाल मैं 15 दिन अभी सीजीएल पर ही फोकस करूँगी, क्योंकि झारखंड में एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से होते हैं, तो हमेशा से कोशिश करना पड़ता है कि इस एग्ज़ाम में निकल जाऊँ। मैं जेपीएससी 2021 में भी लिखी थी, लेकिन उस समय पीटी में कुछ 1-2 प्रश्नों से मैं रह गई थी और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। फिर मैं सीजीएल में लगी, वो रद्द हो गया, तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई पूरी तरह। अब मुझे लगा कि नहीं, अब तो जेपीएससी करना है। फिर मैं पीटी क्वालिफाई की, मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ, और बीच में फिर से सीजीएल आ गया, पर देखते हैं, इसकी भी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल एडिट करने बैठी थी अपने लैपटॉप पर, वो जो इंटरनेशनल ट्रिप का जो मैं वीडियोस डालने वाली थी उससे, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये डाल पाऊँगी फ़िलहाल। तो मैं वो इंटरनेशनल ट्रिप का वीडियो फिर कभी डालूँगी, फिर कभी क्या, मैं एग्ज़ाम के बाद ही डालूँगी। और क्या पता, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जेपीएससी अध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला था, मतलब जो नियुक्त होने वाले थे, वो भी जल्द ही कर लिया जाएगा। और शायद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि वो इससे संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और फिर रिजल्ट जारी होगा। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि 21 तारीख एग्ज़ाम से ठीक पहले फिर मेरा जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आ जाए और फिर से मुझे उसके इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करना पड़े। खैर अब जो होगा जैसा होगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं, ये देखिए, सिलेबस भी लेकर बैठी हूँ, मैं सिलेबस खोज ली क्योंकि ना अब 15 दिन है, ज़्यादा दिन तो है नहीं। कोशिश करूँगी कि मैं ये जेपीएससी में जैसा पढ़ी थी 20 दिन में दिन रात में एक कर दी थी, मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, मैं ठीक उसी तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं सब पढ़ूँ और एग्ज़ाम दूँ। और मैं दुआ करूँगी कि आप सब भी एग्ज़ाम अच्छे से लिखें और सब जैसा चाहते हैं अपने फ्यूचर में करियर बनाना, वो सबका बन जाए। तो चलिए हम सब मिलकर तैयारी करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे और मैं अपडेट दूंगी जो भी अपने ज्ञान के हिसाब से। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं और तो इसी के साथ विदा लेते हैं और सीजीएल एग्ज़ाम की जर्नी को एक साथ
शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं मुकाम तक पहुंचाने का। मैं अपने व्लॉग्स में आज के बाद एग्ज़ाम तक रोज़ अपडेट दूंगी बुक्स की, और मैं मतलब सोर्स में कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, और आगे इसकी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे इस वीडियोस के थ्रू आप लोगों के एग्ज़ाम में किसी भी तरह से कोई मदद मिल सके तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को भी ये पसंद आए तो मेरे साथ मेरे व्लॉग के माध्यम से जुड़े रहें। मैं डेली आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और कितना पढ़ ली, सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ और कितना बाकी है। तो मैं आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।